प्रश्न है हमारे पास, एक वस्तु 5200 में खरीदी गई थी। इसकी कीमत 15% अधिक अंकित की गई थी। इसके बाद उसे अंकित कीमत पर 9% छूट से बेचा गया था। इस ट्रांजैक्शन पर अर्जित लाभ कितना प्रतिशत था? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे रखा है CP कितना दिया है 5200। ठीक, अभी वो क्या करता है, इसकी कीमत 15% अधिक अंकित करता है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 5212 15% अधिक अंकित करूं तो कितना हो जाएगा 115/100। अभी ये जो वैल्यू है, ठीक, वो किसकी है? वो वैल्यू है MRP की। ठीक, क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस पर 15% अधिक अंकित कर दिया। लेकिन जब मैं इसमें छूट देता हूँ, ठीक है, 9% की छूट देता हूँ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगी 91/100। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें छूट दी तो ये वैल्यू अब मेरे पास हो गई सेलिंग प्राइस की। ठीक, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत बताना है तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको हल करूँ तो वैल्यू आएगी मेरे पास 2 0 से 2 0, 5 दूनी में 10, 5 दूनी में 10, 5 तियाँ 15, 2 एकम 2, 2 दूनी में 4 और 2 छक में 12। ठीक, अभी इसको और नहीं काटेंगे, पॉइंट लगा देंगे सीधा। ठीक, अगर यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बचा मेरे पास 26 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 91। ठीक है, अपॉन में कितना है 10। इन तीनों की मल्टीप्लाई मैं पहले ही कर लेता हूँ। ठीक, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आई है 5441 पॉइंट में 8। पॉइंट क्यों? क्योंकि नीचे 10 है। ठीक, इनको मल्टीप्लाई करने पे थोड़ा टाइम लगता तो वीडियो को मैंने स्किप कर दिया। ठीक, ये मेरे पास वैल्यू आई किसकी? सेलिंग प्राइस की। अब देखो, मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, मेरे पास सेलिंग प्राइस है। ठीक, हमें क्या निकालना है? लाभ। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास सीधा सीधा पता चल रहा है कि मेरे पास लाभ हो रहा है 0.8। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 4। ठीक, 4 में से 2 गया कितना? यहाँ आ जाएगा 2। ठीक, इन दोनों का अंतर हमें लाभ परसेंटेज में बताना है, तो इन दोनों का अंतर हो गया। ठीक है, कितना? 241 और अपॉन में कितना? कॉस्ट प्राइस, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 5200। ठीक, और मल्टीप्लाई करनी है हमें 100 से। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट यहीं पर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, पॉइंट हटाया, नीचे 1 0 बढ़ा लिया। ठीक, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 से काट लो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी में 4। ठीक है, 0 दूनी में 18। ठीक, इसकी डायरेक्ट डिवाइड ही कर लेते हैं अब। ठीक है, कितना है मेरे पास 12 9, डिवाइड करना है हमें किससे? 26, और ये पॉइंट हटाया था, नीचे 0 बढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 260। अब ये कितने बार जाएगा? ऑप्शन में देखेंगे 4 बार, ये जाएगा 4 बार। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 0, 6 चक्कों में 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 दोनों में 8, 9 और 1 10। वैल्यू बचेगी मेरे पास 9, 1 हासिल आएगा, यहाँ से हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 1। ठीक है, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। अब ये कितनी बार जाएगा? अब ये जाएगा 6 बार, 6 छिंग 36 लगे 3, 6 दूनी 12, 13 14। ठीक है, 6 बार जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 0, 6 छिंग 36 हासिल लगे कितना? 3, 6 दूनी 12, 13 14 और 1 15। नीचे बचेगा हमारे पास 0, 3 और यहाँ से 1। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर कितना आया? 4.6। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट और करेक्ट आंसर। अगर हमें यहाँ दिखता कि 6 किसी और ऑप्शन में भी है हमारे पास, तब हम इसको सॉल्व करते। ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन है जिसमें 4.6 सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो वही हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना? धन्यवाद।